गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 के जो हमारे पास 12 रिजल्ट है और उनका प्रूफ बताया है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एक तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, इसके अंदर हम लोग इस जो हमारा टॉपिक है वो सब्स्टिट्यूशन का है। तो कोई भी हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हो और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या वैल्यू पुट करें कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए। तो कुछ एक तो क्या है कि स्टैंडर्ड रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। जैसे स्टैंडर्ड टाइप्स हैं इसके अंदर, तो स्टैंडर्ड टाइप्स के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो उसके अंदर मैंने यहाँ रूल लिखे हैं, अभी डिस्कस करते हैं। कुछ एक हम जो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम तुम्हें सॉल्यूशन बताएंगे। वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो तुमने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। तो जो भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर वो शेयर भी किए हैं फॉर्मूले सारे। तो मैंने पहले कहा था कि विदाउट फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग देखेंगे, मैंने यहाँ फॉर्मूले लिखे हैं कि जो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, और दूसरा कुछ एक जो स्टैंडर्ड हमारे पास रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि जो कोई भी हमारे पास दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, अगर वो इस टाइप में बिलोंग करता है, ये इस टाइप में बिलोंग करता है, तो हम इस टाइप के अकॉर्डिंग हम उसमें पुट करेंगे। देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट रूल है, तो यहां से क्या है, √1 माइनस एक्स और √1 प्लस एक्स। तो कोई भी नंबर जो √1 माइनस एक्स या फिर 1 प्लस एक्स की फॉर्म का आता है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे। तो देखो, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि वो फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो हम लोगों ने, देखो तुम लोगों को ये बात पता है कि जो फॉर्मूला होता है, यहां से मैंने तुम्हें लिखाया भी था कि यहाँ 1 प्लस cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो देखो, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, सबसे पहले उसके ऊपर जितने भी फॉर्मूले, देखो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सभी पे स्क्वायर रूट दे रखा है, अंडरूट दे रखा है। तो हमारा जो क्या मोटो रहेगा इनके अंदर कि जो हमारे पास अंडरूट है उसको वहां से हटा के क्वेश्चन को सोल्व करना। तो देखिए, इसके अंदर जैसे √1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आए, तो एक्स की जगह एक ऐसी यूनिक वैल्यू लेनी है जिसके अंदर हम लोग पुट करने के बाद अंडरूट हट जाए। जैसे मैंने यहां बताया कि एक फॉर्मूला है, देखो पुट करने का, यहां मैंने क्या बताया है, x इक्वल टू कोस थीटा बताया है। तो जैसे हम लोग यहां पुट करेंगे √1 माइनस एक्स के प्लेस पे कोस थीटा पुट करते हैं, तो यहां से क्या आने वाला है, कोस पुट करने पर, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस, अगर देखो ध्यान रहे यहां पे माइनस होता है उसमें साइन आएगा, और जहां पे प्लस होगा उसमें कोस आएगा। तो यहां से 1 माइनस है, तो यहां से 2 साइन स्क्वायर, याद रहे एंगल का हाफ होता है। जैसे ऊपर हमने 2 थीटा लिया था, उसका हाफ थीटा आएगा, और यहां पे एंगल थीटा है तो उसका हाफ थीटा बाई 2 आएगा। तो यहां से हम इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा, √2 साइन थीटा बाई 2। तो यहां से हमने देखा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके ऊपर अंडरूट का साइन रिमूव कर दिया है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। और यहां से हम लोग देखें कि यहां से प्लस हो तो यहां पे क्या जाएगा, कोस आएगा। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें जो जैसा फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। तो यहां से अगर आता है √a माइनस एक्स और √a प्लस एक्स है, तो देखो इसके अंदर ऐसी वैल्यू पुटअप कर दी है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो अंडरूट से हट जाए। तो देखो ऐसी वैल्यू हम क्या पुट करें, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे √a माइनस एक्स है। तो यहां से हम बात करें तो मैंने इसमें क्या रूल बताया, पुट आप लोगों को क्या करना है, पुट जो आपको करना है वो क्या है कि a cos थीटा है। तो यहां से हम लोग लिखें, जैसे a माइनस एक्स की जगह हम लोग a cos थीटा पुट करें। a क्यों किया, अगर यहाँ पे a हो तो a cos थीटा लिखना है, और यहाँ पे b है तो यहाँ पे x के प्लेस पे b cos थीटा पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां से ये जो देखो नंबर कोई भी हमारे पास स्केलर है उसके ऊपर अंडरूट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई भी स्केलर है तो वो तो बाहर कॉमन में आ जाएगा हमारा। यहां से क्या आ गया, ये आ जाएगा 1 कॉमन आएगा, 1 माइनस कोस थीटा। तो यहां से हम देखें a, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये तो
तो √2a बाहर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो साइन थीटा बाई 2। तो हमारे पास ये अंडर रूट हट गया। तो यही यहां से हम प्लस का करेंगे तो यहाँ पे कोस आ जाएगा। सिमिलरली देखो ये है 1 माइनस ए एक्स है। देखो फॉर्मेट तो ऊपर जो हमने ऊपर जो फॉर्मेट लिया, फॉर्मेट तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग है, जो ये फॉर्मेट है वही फॉर्मेट ये है। फर्क क्या है, यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे हमारे पास ax है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ax के प्लेस पे हम क्या ले लेंगे, कोस थीटा। यहाँ पे bx होता तो bx के प्लेस पे कोस थीटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे कोस थीटा। तो ये जो तीनों है हमारे पास, ये एक रूल है एक प्रकार से, यहां से इनमें एक ही मेथड है कि हम कोस थीटा पुट करेंगे। अगर a है तो a लगा देंगे कोस थीटा, अगर ax है तो ax की जगह रिप्लेस करेंगे कोस थीटा। तो बड़ा ही आसान मेथड है, सभी को समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। तो यहां से हम लोग अब सेकंड जो मेथड है हमारा ये वाला, इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो देखो ये रूल्स हम देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने ये रूल इससे मिलके बना है, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा ये वाला, ये जो मैंने यहाँ रूल लिखाया है आप लोगों को, ये वाला रूल। तो ये देखो 10th के अंदर आइडेंटिटीज है जो हमारे पास, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो यहां से देखिए हम देखो दोनों ही पुट कर सकते हैं। देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस में कोस भी आता है साइन भी आता है, तो एक सिंगल फंक्शन दे देता है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहां से हम इसको पुट कर सकते हैं, या तो तुम लोग पुट करो एस, या तो साइन थीटा पुट करो, या फिर कोस पुट करिए। तो अगर मैं इसमें साइन पुट करता हूं तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, यहां से कोस स्क्वायर थीटा, और कोस अंडर रूट हट गया। तो हमारा मोटो क्या है कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है उसमें अंडर रूट को हम यहां से रिमूव करेंगे, और वो जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही कर पाएंगे। तो ये याद होने बहुत जरूरी है हमें। तो यहां से हम लोग देखो, यहां से x के प्लेस पे हमने साइन पुट किया तो अंडर रूट हट गया, क्यों, अकॉर्डिंग टू जो ये फॉर्मूला है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद देखो यहां मैंने वही बातें बताई थी, अगर यहां a स्क्वायर आ रहा है तो x के प्लेस पे हम क्या पुट करें, क्योंकि a स्क्वायर इसमें बने वैसा ही पुट करना है। यहाँ पे b स्क्वायर हो तो यहाँ पे ऐसा पुट करो कि b स्क्वायर इसमें बने। तो यहां से हम लोग क्या पुट कर देंगे, a है तो a साइन थीटा ले लेंगे, या फिर a कोस थीटा। अगर मान लीजिए हम इसमें रखते तो क्या आता है, ये यहां से a स्क्वायर माइनस x की प्लेस पे a रखें तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग एक स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास जो बचता है a स्क्वायर का, यहां से ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, अंडर रूट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कोस थीटा। तो कोई डाउट नहीं है इनके अंदर। सिमिलरली जो थर्ड है वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे अगर x है तो x के प्लेस पे साइन थीटा या फिर कोस थीटा, और यहाँ पे ax है तो ax के प्लेस पे साइन थीटा या कोस थीटा। अब देखो उसके बाद में थर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है इसके अंदर, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखो 4 सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं मैंने, ये एक ही टाइप है, याद रखिए। ये जो है a है तो a आ जाएगा, ax है तो x के प्लेस पे हो जाएगा। अब यहां से देखो थर्ड के अंदर हम देखें a प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। नीचे देखो यहां से इसमें टेन का, देखो यहां से प्लस में ये दो फॉर्मूले दिख रहे हैं आप लोगों को, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर। मतलब प्लस के अंदर या तो हम टेन पुट करें तो एक सिंगल फंक्शन देता है, या फिर हम कोट पुट करें तो हम लोग क्या पुट कर दें, x के प्लेस पे या तो टेन पुट करेंगे या कोट। जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास अगर टेन पुट करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आएगा सीकेंड स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा सीकेंड। तो अगर ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि टेन पुट करना है या कोट पुट करना है, और वैसे दोनों ही सही है, तुम कोई भी पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, तो यहां से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ऊपर जो फंक्शन है उसमें a और अप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल टू a टेन थीटा या a कोट थीटा, और ax है यहाँ पे तो ax के प्लेस पे टेन थीटा या कोट थीटा। तो आप लोगों को थर्ड जो ये मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा ये भी। और अब फोर्थ के तरफ चलते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो ये किससे मिलता जुलता है, तो ये हम लोग देखिए जो लास्ट वाला हमारे पास ये वाला जो है सीकेंड, यहां देखो एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 होता है, 10th की आइडेंटिटी है, और कोसिकेंड स्क्वायर माइनस 1 ये क्या होता है, कोट होता है। तो यहां से मैं क्या पुट करूं, दोनों ही देखो इससे मिलता जुलता है, एक्स के प्लेस पे हम सीकेंड भी ले सकते हैं, कोसिकेंट भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहां से एक्स के प्लेस पे या तो सीकेंट पुट करेंगे या
कोसिकेंट पुट करेंगे। अब देख लीजिए, अगर यहाँ पे ए आ रहा है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स के प्लेस पे या तो ए सीकेंट या फिर ए कोसिकेंट, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ये है, तो यहां से ए एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, या तो सीकेंट या फिर कोसिकेंट। तो ये थोड़े जो सब्स्टिट्यूशन है हमें ध्यान रखने हैं, जितने भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बताए हैं, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग पुट करेंगे। देखो ये हमने क्या बताया, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम लोग क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट अब जो है अकॉर्डिंग इन सच ए वे सब्स्टिट्यूशन इन सच ए वे सिंप्लीफाइंग एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन। कुछ हम लोग पुट करते हैं क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन में बहुत बार जैसे हो जाता है कि हमारे पास ये काम नहीं आते, बट क्वेश्चन की डिमांड होती है कि हम इनमें से क्या करें। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस में जो भी तुम्हें फाइंड करना है, राइट साइड में प्रूफ करना है, वो क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले प्रूफ को, फिर हम देखेंगे कि इनसे हो रहा है या इनसे। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को इसके थ्रू फाइंड आउट करोगे, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हम लोग 11th ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ के आए हैं, और जैसे जितने भी वीडियो मैंने करवाए हैं इससे रिलेटेड, तो मैंने फर्स्ट डे से उसके ये जो फर्स्ट सेकंड डे से ये फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिया था। और ये जो ये है, ये यही नहीं, हम कंप्लीट 12th का जितना भी आप लोग मैथ पढ़ोगे उनके अंदर हर जगह आपको दिखाई देने वाले। तो अच्छा यही रहेगा कि आप लोग इन फॉर्मूलों को याद कर लें। अभी देखिए, जैसे कुछ एक फॉर्मूले, साइन टू थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस टू थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये मतलब कोस टू थीटा के वैसे 4 फॉर्मूले हैं, या अगर तुम्हें कोस में कन्वर्ट करना है तो ये वाला लिखना है, साइन में कन्वर्ट करना है तो ये वाला, अगर टेन में है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, और या फिर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लगा सकते हैं। टेन टू थीटा का क्या है, 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा का है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा का है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। टेन 3 थीटा का है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूले आप लोगों ने यूज करे हैं। हम लोगों ने जो इससे पहले वाला हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था, जो पार्ट हमारा 6 हमने इससे पहले अपलोड किया है, आज ही मॉर्निंग में अपलोड किया है सुबह इसमें। तो इस पार्ट के अंदर यहां से इस पार्ट में हम लोगों ने जितने भी तुम्हें प्रूफ करवाए हैं, जो हम उसके अंदर 6 7 7 से लेके जितने भी हमने प्रॉपर्टी 7 से 11 तक जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की है, उनमें हर के अंदर हमने कभी जैसे मान लो ये साइन, जैसे ये फॉर्मूला जो तुम्हें था इसके अंदर, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है कौन सा, जैसे 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स का प्रूफ हमने क्या, इसका क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। वो हमने देखो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग किया था पुट, क्योंकि हम पहले बता सकते थे, बट ये देखिए इसमें ये हमने इसमें प्रूफ किया था, तो हमने क्वेश्चन की डिमांड क्या देखी, यहां पे हम देख रहे हैं कि ये देखो 3 यहां से ये इससे मिलता जुलता है। तो डिमांड क्या थी क्वेश्चन में, ढंग से देखें, अगर इस पैटर्न को इससे मैच कराएं, देखो 3, अगर मैं x की जगह साइन थीटा लेता हूं तो तुम्हें साफ लगेगा कि ये इससे मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि यहां पर हम x की जगह साइन पुट करें। तो जैसे हम लोग साइन पुट करते हैं तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि हमारा क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, और ये साइन से साइन तो 3 थीटा। देखो इनवर्स में याद रहे, अगर हमारे पास जैसा फंक्शन इनवर्स अगर बाहर है उसी टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर बनाएंगे। साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर साइन ही बनाना है, वही रूल, वैसे रूल अप्लाई करने हैं। बाहर कोस इनवर्स, अंदर कोस बनाएंगे। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन की जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे हमने 2 tan इनवर्स एक्स के 3 बताए थे, 2 tan इनवर्स एक्स के tan में, एक हमने कोस में, एक साइन में, तो ये सब फॉर्मूले हैं जो हमने जो प्रॉपर्टी उसमें सोल्व करवा दिया। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं इन फॉर्मूलों के, और इन्हीं फॉर्मूलों, इन्हीं सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो इन्हीं रूल्स के बेसिस पे होने वाले हैं। इन्हीं रूल्स के बेसिस पे किस प्रकार हम क्वेश्चंस को देखते हुए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, कोई भी क्वेश्चन इसमें दे रखा है एक्सरसाइज 2.2 के अंदर, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कोई भी क्वेश्चन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन हम इसका करें, किसका, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
देखो यहां से ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके अंदर हम लोग देखें क्वेश्चन की डिमांड, मैंने कहा क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, तो देखो ऐसा ये किससे मिल रहा है, अंडर रूट पे, हम लोग अंडर रूट पे देखेंगे इसमें जाके अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये सब्स्टिट्यूशन किस पार्ट से मैच कर रहा है, फर्स्ट पार्ट से कर रहा है, सेकंड से कर रहा है, थर्ड से कर रहा है, या फिर फोर्थ से कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन थर्ड पार्ट से मैच कर रहा है। यहां से है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो उसमें पुट क्या करना है ये देख लीजिए। इसमें हम पुट क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह ए टेन थीटा या फिर ए कोट थीटा। तो हमें तो ये तो पता लग गया, कोई भी इन दोनों में से एक पुट करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम बात करें कौन सा हम पुट करें। देखो आंसर दोनों से सही ए आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ए टेन भी ले सकते हो या फिर तुम लोग ए कोट भी ले सकते हो, बट आप लोगों को वो लेना है जिससे क्वेश्चन हमारा आसान बने। दोनों ही सही है। जैसे मैं यहां से क्या लू, अगर देखो बाहर साइन है, देखो कोस का भी मैंने यहां लिखा है, अगर साइन है तो ऊपर टेन ले लेंगे तो साइन डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग वैसे कोट भी ले सकते हैं, दोनों ही आंसर एक आने वाले हैं कि पुट कर दीजिए हमारे पास। यहां से हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। जैसे हम लोग x इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करेंगे तो देखिए साइन इनवर्स ये आ जाएगा ए टेन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास आगे हम देखिए, आगे जो इसका है इसमें साइन इनवर्स ए टेन थीटा। अब यहां से मैंने बताया था सॉरी इसमें ए टेन बोला, तो यहां से देखिए फिर से लिखता हूं मैं इसको, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो मेरे पास आने वाला है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहां से हम लोग देखें तो साइन इनवर्स ए टेन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट में कर लेंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन हमने अभी बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, देखो साइन इनवर्स ए टेन थीटा, और यहां से हम लोग देखें तो ए स्क्वायर या रूट ए हो जाएगा, ये सीकेंट स्क्वायर का सीकेंट आएगा। देखो यहां से हम लोग देख रहे हैं इसमें कि साइन इनवर्स कन्वर्ट, या ए से ए कैंसिल, टेन को लिख सकता हूं साइन थीटा बाई कोस थीटा, और सीकेंट को लिख सकता हूं 1 बाई कोस, कोस से कोस क्या हुआ कैंसिल। दिस इंप्लाइज हमारे पास आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा। पता है ये रूल हमने बताया था कि साइन से साइन हमारे पास कैंसिल आउट होगा, क्या गया थीटा। अब देख लीजिए जो आप लोगों ने लास्ट में जो आया है, जो आपने पुट किया है उस पे जाइए, बताइए यहां से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम द गिवन सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग इसमें फाइंड करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू ये आएगा एक्स बाई ए, और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये हमने किससे फाइंड किया है, ये इससे। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा हमारा, थीटा इज इक्वल, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और इसके अंदर देखो हमने जो सब्स्टिट्यूशन थर्ड है उसके अकॉर्डिंग किया है। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर ऊपर इसमें सेम क्वेश्चन है कि कोस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप लोगों को खुद करना है। और इस सब्स्टिट्यूशन में हमें पुट क्या करना है, इसमें हमें पुट करना है एक्स की जगह ए कोट थीटा। तो आप लोग सोल्व करेंगे तो सेम वही आंसर आएगा, थीटा बचेगा और उसका आंसर आएगा कोट इनवर्स एक्स बाई ए। तो सेकंड सब्स्टिट्यूशन आपको खुद करना है इसके अंदर। अब देख लीजिए इसके अंदर जो थर्ड है हमारे पास, जो थर्ड हमारे पास गिवन है टेन इनवर्स ए प्लस एक्स। तो पहले देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन किस टाइप का है। तो क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूं। तो यहां से हम लोग लिखें, देखो टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। देखो ये क्वेश्चन है और इसकी कंडीशन हमें दे रखी है एक्स ग्रेटर देन माइनस ए टू प्लस ए। देखिए ये दे रखा है हमारे पास। तो हम लोग सबसे पहले इसके अंदर
क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखेंगे क्या कि जो हमारी ये प्रॉपर्टी देखिए, जो हमारा आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ाएंगे। तो देखो ये किससे मैच करती है, किस सब्स्टिट्यूशन से मैच करती है। तो हमने जो फर्स्ट टाइप का करवाया है इसमें √a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, तो हमें पुट क्या करना है एक्स के प्लेस पे a cos थीटा। देखो देखते ही हो रहे हैं क्वेश्चन इनके अंदर, तो हम यहां से हम पुट करेंगे कि x के प्लेस पे a cos थीटा, तो क्या आने वाला है tan इनवर्स a माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस a cos थीटा, और √ यहां पे √ और नीचे भी √ है, तो यहां से आएगा tan इनवर्स, इसके अंदर हम देखें tan इनवर्स √1 a कॉमन आएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई a कॉमन 1 प्लस कोस थीटा स्क्वायर रूट, यहां से tan इनवर्स इसके अंदर यहां से 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंगल का हाफ, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंगल का हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से क्या आएगा tan इनवर्स, यहां से आएगा ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हम लोग देखें तो आएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट कट जाएगा tan थीटा बाई 2। आप लोगों को पता है tan से tan कैंसिल होगा, तो ये आएगा थीटा बाई 2, और अकॉर्डिंग टू थीटा इसमें जो रूल में हमने पुट किया है, तो यहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखो थीटा की वैल्यू हम जैसे ही फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या होगा कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, सो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा कोस इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहां से 1/2 थीटा की वैल्यू ये आएगा कोस इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन किया है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हम लोग जैसे हम ये देखो ये यूज कर रहे हैं, ये हमने तो आप लोगों को लिखवा दिया कि किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये लिखवाने के बाद जो भी तुम्हारे पास फॉर्मूले आएंगे, देखो यही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, आप लोग करोगे ना ये 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, ये सेकंड हमारे पास जो एलिमेंट मैथ है उसके अंदर जो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है वो इसी टाइप के क्वेश्चन है। मतलब ये यहां से सब्स्टिट्यूशन अगर आप लोगों को आता है तो आगे जो पुट करने के बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज में सोल्व करने के लिए, तो उससे आगे ऐसे कैसे क्वेश्चन है, तो आप लोगों को वो आसानी से अपने आप आ जाएंगे वो क्वेश्चन से। तो अब देख लीजिए, ध्यान रहे जब कोई भी हमारे पास अगर ये कंडीशन आती है तो कंडीशंस का हमेशा क्या करेंगे, जो क्वेश्चन का आंसर है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये है, देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हमें ये बनाना है। देखो चाहो तो तुम लोग ये भी कर सकते हो कि भाई एक्स के प्लेस पे हम लोग a cos थीटा पुट करें और फिर लास्ट में उसको इस जैसा बनाए, या आपकी मर्जी है जैसा करना हो थीटा। दो तरीके करने के, एक्स के प्लेस पे यहां पुट अप करो फिर इसमें फाइंड करो। दूसरा तरीका ये है कि इसमें या तो आप बना दो हाफ कोस इनवर्स एक्स बाई ए, तो जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई आप कर सकते हो। तो इसके अंदर जैसा आपको करना है वो कर सकते हो। जैसे मैं इसके अकॉर्डिंग करके बताता हूं, यहां से हम लोग करें माइनस ए लेस एक्स के प्लेस पे ए कोस थीटा लेस ए, यहां से हमारे पास अब देख लीजिए हमें सिर्फ आंसर हमारा, अगर देखो अगर आप लोग ऐसा बनाते हो आप लोग क्या करते हैं पहले इसको ए से डिवाइड करते हैं, बट मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं तो दोनों सही है तरीके। तो मुझे थीटा बाई 2 लेके आना है यहाँ पे। थीटा बाई 2 कैसे आएगा, तो थीटा बाई 2 लाने के लिए हमें सिर्फ हमारा वर्क है सिर्फ ये बनाना थीटा अपॉन में 2। तो पहले डिवाइडिंग बाई ए, तो ए से डिवाइड करेंगे तो -1, ए से करेंगे कोस थीटा, यहां आएगा 1। अब देख लीजिए हमें थीटा चाहिए तो कोस नहीं चाहिए, तो कोस कैसे, टेकिंग कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स लेंगे तो कोस इनवर्स -1 लेस देन कोस इनवर्स कोस थीटा लेस देन कोस इनवर्स ऑफ 1। देख लीजिए कोस इनवर्स ऑफ -1 है, तो कोस इनवर्स ऑफ -1 किसकी वैल्यू होती है, ये माइनस इसमें पाई की वैल्यू होती है, और ये थीटा, और ये cos 1 0 की वैल्यू होती है हमारे पास। तो हमें थीटा बाई 2 करना है, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, तो पाई बाई 2 लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन 0/2। इसको ये भी लिख सकते हैं थीटा बाई 2 ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2। तो हमारे पास ये थीटा बाई 2 बिलोंग किस में कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2। अब देखो ये क्वेश्चन में है ना, जरूरी नहीं तुम्हारे पास ये इस फॉर्मेट में है, ये कंडीशन इस फॉर्मेट में भी आ सकती है कि x बिलोंग्स टू -a to +a।
तो ये फॉर्मेट आए तो भी उसको इसी फॉर्मेट में बना के सोल्व करना है। तो ये ध्यान रहे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो सभी क्वेश्चंस हम लोग डीपली करवा रहे हैं इनके अंदर। और देखो कोई भी हम कभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी हम पहले लिख लेते हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं अगर इसको लिखूं तो लिखने में कम से कम 10 मिनट लगे, साथ साथ वीडियो बनाऊं। तो अब देखो इसका हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका फोर्थ क्वेश्चन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। प्रूफ हमें करना है π/4 माइनस हाफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स, और ये हमारे पास इसकी कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। देखो हर एक क्वेश्चन में देखो लगभग तुम्हें इनवर्स के क्वेश्चन मिलेंगे तो उसे वहां से क्वेश्चन में तुम्हें हिंट मिल जाएगा। अब हिंट कैसे कहां से मिलेगा कि जो क्वेश्चंस की राइट हैंड साइड देख लीजिए, वहां से तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा जिससे तुम लोग थोड़ा बहुत कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोस है, तो ये मान के चलो कि लेफ्ट साइड में मतलब ये हिंट है हमारे पास कि ये हमें ये कंफर्म हो गया कि एक्स की जगह हमें कोस पुट करना है। क्वेश्चन में हिंट, कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा लगभग हिंट तुम्हें मिल जाएगा कि जो क्वेश्चन में राइट साइड है वैसा, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोस इनवर्स और भी है ऐसे तो, बट हमें सिर्फ पकड़ना है, सिर्फ हिंट छोटा सा किस प्रकार पकड़ेंगे इसमें, यहाँ से कोस है तो हमें कंफर्म होगा एक्स की जगह कोस करना है। और दूसरा अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करें, देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब हमारे पास ज्यादा हमारे पास इसमें दो आते हैं एक साथ, जैसे पिछले क्वेश्चन में अब तक हमने सिर्फ एक आया इसके अंदर, अब इसमें दो फॉर्मेट दिख रहे हैं, एक है √1 प्लस एक्स √1 माइनस एक्स। ध्यान रहे जितने फॉर्मेट क्वेश्चन में है उसमें ऐसा वेरिएबल एक ही पुट करना है जो सभी को सेटिस्फाई करे। ये नहीं कि अगर ये दो अगला क्वेश्चन में इससे बताऊंगा तब पता लगेगा ढंग से तुम्हें कि अगर तुम्हारे पास इसमें कुछ और पुट कर दोगे इसमें कुछ और नहीं। अगर क्वेश्चन हमारे पास है उसमें जो ये पूरा है तो उसमें एक ही वेरिएबल पुट होगा। और देखो ये सेटिस्फाई हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से सेटिस्फाई कर रहा है कि √1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स आए तो हम पुट करेंगे एक्स की जगह कोस थीटा। तो यहां से हमारे पास हम लोग देखें तो ये जो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो पुट करना है एक्स की जगह कोस थीटा। देखो यहां से क्या आएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस कोस थीटा माइनस √1 माइनस कोस थीटा और डिवाइडेड बाई √1 प्लस कोस थीटा प्लस √1 माइनस कोस थीटा। देखो ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में है। हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया तो एक्स की जगह पुट किया तो ये आ गया। पुट कैसे किया हमने देखा, ये दोनों ये एक से सेटिस्फाई हो रही है कोस से। अब ये क्वेश्चन हमारे पास यहां से भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो देखो जैसे तुम पुट करोगे ना तो तुम करोगे एक क्वेश्चन, उससे हमारे दो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एक हमारे पास ये पुट करने के बाद जो आएगा एक अदर क्वेश्चन तुम्हें ऐसा कैसा एक्सरसाइज में मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को मैंने स्टार्टिंग इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास इसके अंदर हम जैसे हम पुट करेंगे तो दूसरे टाइप जो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में वो भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो यहां से हम लोग देखें फॉर्मूला अप्लाई करें, दिस इंप्लाइज tan इनवर्स √1 प्लस कोस। 1 प्लस कोस क्या होगा, 1 प्लस कोस का फॉर्मूला है यहां से 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल का हो जाएगा। देखो मैंने लिख भी रखा है जो हमारे पास 1 प्लस कोस 2 थीटा था। अगर यहाँ पे थीटा हो तो यहाँ पे हम थीटा बाई 2 तो ये देखो बार बार ये जो फॉर्मूला है 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस ये एक्सरसाइज में मोस्टली बार बार यूज होगा। यही नहीं जो हमारा 12th का जो मैथ है कम से कम ना तो लगभग एक्सरसाइज के अंदर एक ना एक बार जरूर यूज होगा। इस मोस्टली फॉर्मूला यूज होता है 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस का। तो यहां से देखो 1 प्लस कोस का क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, यहां से हम देखें 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ डिवाइडेड बाई ये 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ प्लस √2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ हो गया। तो आगे हम लोग देखें तो यहां से आएगा tan इनवर्स √2, यह आ जाएगा √2 कोस थीटा बाई 2 माइनस √2 साइन थीटा बाई 2 और यह आएगा √2 कोस थीटा बाई 2 प्लस √2 साइन थीटा बाई 2। तो दिस इंप्लाइज आगे हम लोग देखें कि tan इनवर्स या √2 को बनाएगा, यह आएगा कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई √2 कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2।
तो ये √2 से √2 कैंसिल। अब ध्यान रहे, देखो ये जो हमारे पास बनता है, ये भी देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग आप लोग कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बताएंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के 7 से 8 अटेम्प्ट करवा देगा। तो पहली जो टाइप हमारी बनती है एक्सरसाइज के अंदर, जैसे ये आए तो हम लोग इसको जो सोल्व करते आ रहे कंप्लीट वही पैटर्न रहेगा। एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यहां से क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, अगला क्वेश्चन शुरू कर रखा है, तो उसके बाद आगे जो हम कर रहे होगा एक्सरसाइज का। इसी क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन क्या होगा कि tan इनवर्स हमारे पास रहेगा कोस माइनस साइन कोस प्लस साइन, या फिर रहेगा कोस प्लस साइन कोस माइनस साइन। तो 4 क्वेश्चन हमारे एक क्वेश्चन में अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस एक में 4 क्वेश्चन। तो देखो याद रहे 11th के अंदर ये बेसिक प्रॉपर्टी, ये मतलब बेसिक क्वेश्चंस थे। तो जो लोग इस टाइप का क्वेश्चन जब भी करोगे, तो अगर हमारे पास बोथ साइड ऊपर नीचे से मिलेंगे कोस साइन, डिफरेंस क्या मिलेगा, साइन अपोजिट मिलेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, या फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो याद रहे डिवाइड बाई कोस करना है, जो एंगल है डिवाइडिंग बाई कोस थीटा बाई 2 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर करें हम लोग। तो यहां से आने वाला है tan इनवर्स, यह आएगा कोस थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, यह आएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और यह आएगा कोस थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, यह आएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो मेरे पास ये कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, क्या आने वाला है क्वेश्चन में 1 माइनस tan थीटा बाई 2, और ये आएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2। तो दिस इंप्लाइज, आगे क्वेश्चन में हम देखें यहां से इसके अंदर, तो आगे देखें तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत मोस्टली यूज होगा। कौन सा, 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। अगर यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा और ये 1 प्लस tan थीटा है, तो ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो अब माइनस वाला है, तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। दिस इंप्लाइज, ये हमारा tan से tan तो आंसर आया पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये कोस, यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखो यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं, तो थीटा होगा कोस इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां से हम लास्ट में जो देखेंगे क्या आंसर आएगा, पाई बाई 4 माइनस, यहाँ थीटा बाई 2 था, तो ये होगा थीटा बाई 2, तो ये भी थीटा बाई 2, तो ये हाफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स। तो देखो थीटा की वैल्यू हमने पुट की है हाफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये जो हमने क्वेश्चन इसके अंदर बताया है आप लोगों को। अभी देखो कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, तो हमारे पास, हम कंडीशन की बात करते, देखो कंडीशन हम लोग करवाते हैं इसके अंदर। तो कंडीशन हमारे पास ये है कि इसके अंदर कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो देखो हमने बताया था कि तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, और तुम्हें जो आंसर तुम्हारा ये है, चाहे देखो पिछले क्वेश्चन में हमने इसके अकॉर्डिंग कराया था, अब तुम्हें एक टाइप इसके अकॉर्डिंग और करा देता हूं, ताकि तुम लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए दोनों टाइप। फिर हम आप लोग किसी तरीके से कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में हमने कैसे करवाई थी, x की जगह कोस पुट करके, और हमने ये बनाया था पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। बट अब की बार मैं ये लेके चलता हूं, ये बनाता हूं, दोनों टाइप तुम्हें सिखाने के लिए कर रहा हूं ये। तो देखो यहां से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, हम क्वेश्चन के अंदर हमें बनाना क्या है कि हमारे पास नीचे क्या है, यहां लिख देता हूं साफ साफ पाई बाई 4 माइनस हाफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमें देखो यहां से x है, तो यहां से शुरुआत करेंगे, इधर की तरफ आएंगे हम लोग। सबसे पहले कोस लेंगे, टेकिंग कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स 0 लेस देन कोस इनवर्स x लेस देन कोस इनवर्स 1। तो देखो कोस इनवर्स 0 ये होता है पाई बाई 2 लेस देन कोस इनवर्स ऑफ x लेस देन कोस 1 होता है 0। उसके बाद हम लोग देखें कि यहां पर -1/2 है, तो मल्टीप्लाई बाई -1/2। देखो -1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखो माइनस से कभी भी मल्टीप्लाई करें इन इक्वेशन है, तो ये अपोजिट हो जाएगा, लेस होगा ग्रेटर में, और ये -1/2 कोस इनवर्स ऑफ एक्स लेस ग्रेटर में, और -1/2 इंटू 0।
क्लियर। तो यहां से आ जाएगा -π/4 लेस देन -1/2 कोस इनवर्स x ग्रेटर देन 0। अब देखो इसमें क्या करना है, π/4 प्लस करना है, तो एडिंग π/4, तो π/4 माइनस π/4, तो π/4 माइनस हाफ कोस इनवर्स ऑफ x लेस देन 0 प्लस π/4। तो हमारे पास ये तो 0 और ये आएगा π/4 माइनस हाफ कोस इनवर्स ऑफ x लेस देन π/4। तो ये हमारी कंडीशन बन गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से हम लोग ये कंडीशन कर सकते हैं। देखो अब यही क्वेश्चन, देखो मैंने कहा था इसमें 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे हमारे। तो देखो यही क्वेश्चन दूसरी टाइप इसमें ये है कि ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस, तो भी वही तरीका आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन के अंदर कि ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अगर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है, तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये माइनस, यहां पे फॉर्मूला प्लस का आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का, तो यहां भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग ये कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम लोगों ने जो बताया है इसके अंदर ये, तो अभी देखो इसके अंदर दूसरा तरीका यहाँ पे इसी के अंदर है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाए, क्या जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो यहां भी एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो अब तुम लोग सोचो कि भाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने सब्स्टिट्यूशन क्या बताया, तुम लोग ध्यान दोगे यहाँ पे, क्या ध्यान दोगे, देखो 1 माइनस जो हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया था साइन थीटा और कोस थीटा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बताया था टेन थीटा। तो एक क्वेश्चन में दो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये मेथड फेल है, इससे हम नहीं करेंगे। फिर ये क्वेश्चन के डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड, तो ऐसा बनाइए इसके अंदर क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि क्वेश्चन में यहां पर हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में जो दो हमारे पास दो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन है, दोनों में डिफरेंट पुट है, तो इसमें नहीं कर सकते। तो ऐसा हम एक रास्ता निकालेंगे जिसमें दोनों एक से काम चल जाए। तो देखो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस ए की ये जो है हमारा पास सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट जो इनको झेल पाएगा, तो यहां से हम लोग क्या करें, तो हम इतना ही कर दें कि यहां पर एक्स स्क्वायर को ही पुट कर दे, क्या, कोस थीटा। बताओ तुम एक्स स्क्वायर और कोस पुट करोगे तो ये कई क्वेश्चन बन जाएगा, सारा सेम, लास्ट में यहां पे सिर्फ आएगा एक्स स्क्वायर और यहां भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो भी हम लोग कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन एक और है हमारे पास, देखो ये इसमें बता दिया, ये ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा, 1 प्लस एक्स आई 1 माइनस एक्स आई, तो कैसे करते हैं, या फिर हम लोग इसके अंदर ये इसकी ये यहां से क्वेश्चन आए तो भी ऐसे करते हैं, यहां से क्वेश्चन आए तो भी, तो मैंने कम से कम तो 3 इसमें 3 तो 6 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। और भी अगर हम लोग देखें इसी क्वेश्चन के अंदर यही क्वेश्चन हमारे पास मिलेगा, और क्वेश्चन में सिर्फ क्या मिलेगा इसके अंदर, जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जैसे यहां से मिल जाए 1 प्लस साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रहा हूं इसके अंदर साइन एक्स। तो देखो अब की बार आप लोगों को पुट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन में कह रहा हूं यही है सारा का सारा। तो मिटा देता हूं एक और फिर दोबारा इसको कंप्लीट कर देता हूं, यही क्वेश्चन है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब की बार पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है ना। क्यों नहीं पड़ी पुट करने की जरूरत, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री है, कोई एक्स वगैरह नहीं है। देखो इस प्रकार क्वेश्चन क्या करेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, देखो या तो 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, अगर देखो 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस तो इससे पहले नीचे वाला करवाया था, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो 1 प्लस साइन है या 1 माइनस साइन है, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, तो ऐसे में हम लोग क्या करें, तो हम लोग ध्यान रखें जो 11th में जो कॉन्सेप्ट है, कभी भी 1 के साथ आएगा तो साइन नहीं आएगा, साइन हमेशा अकेले में आता है, साइन का फॉर्मूला ये अप्लाई होता है, और 1 के साथ हमेशा जब भी आएगा ना तो वो आएगा कोस आता है, तो हम लोग साइन को कोस में कन्वर्ट कर दे। तो आप लोगों को पता है इस बात का कि ये जो हमारे पास साइन एक्स है ये फॉर्मूला है, ये हमने 10th में पढ़ते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, इसको मैं कोस π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं है इसमें,
ठीक है ना। तो यहां से देखो मैं इसको कम क्वेश्चन में चेंज करूंगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड में अंडर रूट 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो आगे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें tan इनवर्स। देखो फॉर्मूला हमने क्या बताया है, फॉर्मूला वही फॉर्मूला जो हमने बताया है। क्या फॉर्मूला है इसके अंदर कि 1 प्लस कोस है, तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। हाफ एंगल का पाई बाई 2 का 2 से डिवाइड करें पाई बाई 4, एक्स को 2 से डिवाइड करें एक्स बाई 2, और ये अंडर रूट 1, ये माइनस कोस है तो 2 साइन, माइनस में साइन आता है याद रहे, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड में यहां से हम लोग देखें तो यह आएगा 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस अंडर रूट 1, यहां से 1 माइनस कोस है तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। देखो वही हम लोग इसमें देखो थोड़ा सा हम शॉर्टकट स्टेप ले रहे हैं इसमें। देखो रूट 2 बाहर कट जाएगा, रूट 2 हम इससे बाहर ले लेते हैं, तो यहां से बचेगा क्या, स्क्वायर रूट कटेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और नीचे अंडर रूट 2, यहां से क्या कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4, यहां ऊपर प्लस का साइन है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो देखो यहां से कट गया। मैंने अभी बताया था कि साइन कोस आता है, तो जब भी कोस साइन है प्लस माइनस जो अपोजिट साइन है तो कोस से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई कोस न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 को इससे भी डिवाइड करेंगे। जो इसमें वीच टर्म्स हैं जो ऊपर न्यूमिनेटर में भी हैं और वही टर्म इसके डिनोमिनेटर में भी है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड हम कर रहे हैं। तो यहां से देखो कोस से हम जैसे डिवाइड करेंगे तो इससे अगला जो फॉर्मूला हमारा बनने वाला है वो किसका बनेगा, जो मैंने साइड में लिखा था इसके अंदर। तो देखो ये माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो बच्चों ये कट गए यहां से। तो देखो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है इसके अंदर, तो यहां से हम लोग देखें तो हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स 1 प्लस साइन बाई कोस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये क्या है 1 माइनस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, tan इनवर्स। फॉर्मूला क्या है हमारा, ये फॉर्मूला अभी देखो 1 प्लस tan 1 माइनस tan, ये फॉर्मूला है tan पाई बाई 4, ऊपर प्लस है तो प्लस, थीटा क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, tan से tan कैंसिल, तो देखो पाई बाई 4 इनको ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो देखो मैंने इस टाइप के तुम्हारे पास तुम देखोगे इसके अंदर कम से कम 8-10 है, तो हम लोग इसके अंदर करेंगे। अब देखो हम इससे जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन कराते हैं, 4th क्वेश्चन हो गया, हम 5th करवाते हैं अब।